प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सकुशल और स्वस्थ होंगे। आपका हमसफर डिवाइन पीडिया आ गया है आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जन्म और मृत्यु दोनों नियति है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है और ये अटल सत्य है। मृत्यु एक अटल सत्य है दोस्तों। जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। इसी विषय से जुड़ी एक विधि हम सबने जरूर देखी होगी, लेकिन उसके पीछे के विभिन्न कारणों की जानकारी कम ही लोगों को होती है। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, इसके पीछे कई धारणाएं हैं। आजकल लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे के कारण। दोस्तों, पहला कारण, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि यदि रात में शव को जलाया गया, इससे व्यक्ति को अधोक्ति प्राप्त होती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर या दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर को बल्कि पूरे परिवार को खतरा हो जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं अब दूसरे कारण की। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचकाल में होती है, पंचकाल में शव को जलाया नहीं जाता है। शव का दाह संस्कार करने के लिए पंचकाल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए शव को घर पे ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो सकती है। इसी डर के कारण पंचक काल खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन, सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों, मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर नोच खाएंगे, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में भी ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर लगातार जलती रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। आइए दोस्तों, बात करते हैं चौथे कारण की। दोस्तों, इसके अलावा शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिस वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता है। इसी के साथ व्यक्ति का परिजनों से जुड़ाव के कारण जब तक संस्कार नहीं हो जाता और यदि घर वाले शव को अकेले छोड़ देंगे तो इससे मृतक की आत्मा को दुख भी हो सकता है। दोस्तों, अगर 5वां कारण देखें तो यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोगों की तांत्रिक क्रियाएं करने की शक्ति होती है। वो उस पे तांत्रिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। उनके कारण भी आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसलिए शव को कोई ना कोई सुरक्षा देता रहता है। अगर छठा कारण देखें तो दोस्तों, शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक जलाया जाता है, ताकि वहाँ दूर तक उजाला फैला रहे। इसका यह भी कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय होते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में हो तो उसे अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, उल्लेखनीय यह है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। हमारे प्रिय मित्रों, ये था आज का सफर। उम्मीद करते हैं कि हम आपको आज के सफर में अपने साथ बांध कर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो का अंत कर
करते हैं कुछ अच्छे शब्दों के साथ। जीवन सुंदरता से है भरा, जीवन दीप माला सा है दमका हुआ, जीवन का हर पल है पुष्प सी सुगंध से भरा। बुलंद रख तू अपने जीवन में उमंग की ज्वाला, गगन भेदी रख तू अपने जज्बे की गूंज, जीवन है जीने की अनुगूंज। इसी के साथ दोस्तों आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।